आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, या आप यूं भी कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल को फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया है, ठीक है, आपने फर्मेंटेशन लगाई है, आपको प्रोडक्ट मिली है आफ्टर फर्मेंटेशन, तो आप देखेंगे आपकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो 100% जो है प्योर तो नहीं है, उसमें अदर डेब्रिसेस हैं, अदर इम्प्योरिटीज हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम सारी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करें और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो 100% जो प्योरीफाइड प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वो कितने परसेंट उसकी रिकवरी हुई है और वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है और प्योरीफाइड है। ये हमारा पर्पस है, उसको अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स मे बी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। ये थोड़े से डिफिकल्ट तो है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये बहुत इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट अटेन जो है प्रोडक्ट जो है हासिल की है फर्मेंटेशन से, या जो भी आप प्रोडक्ट को क्लीन अप करना चाहते हैं, तो उसकी जो रिकवरी और जो उसकी जो है ना प्यूरिफिकेशन की लागत है ना, कॉस्ट है, वो हो सकता है कि उसकी जो है ना प्रोडक्ट की जो कॉस्ट जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट के 70% हो, मतलब इतनी ज्यादा उसकी रिकवरी कॉस्ट आ सकती है। रिकवरी कॉस्ट ऑफ द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में वेरी फ्रॉम 15% टू 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, the main objective of the first stage for the recovery of an extracellular product is the removal of large solid particles and microbial cells, usually by centrifugation and filtration. ठीक है, अब हमारा जो मेन है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे पास अभी डायरेक्ट जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट आई है एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना और कोई जो सॉलिड मटेरियल है उनको हम क्या करेंगे, उनको पहले सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। उसके जो है ना उसके डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाएंगी कि उसको फिल्टर कर लेंगे या सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, आफ्टर सॉलिड रिमूवल के बाद हमने क्या करना नेक्स्ट में, अब हमारे पास जो ब्रॉथ है, मैंने आपको लिक्विड बताया कि उसमें हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है और अभी उसमें फाइनल प्योरिफिकेशन नहीं हुई, हमने पहली स्टेज में तो उसमें से सॉलिड रिमूव किए, देन जो है हमने जो है लिक्विड में से जो है जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना है और उनके लिए जो है ना उस फ्रैक्शनेशन जो है उसमें करवाएंगे हम जो है ना, वो फिर नेक्स्ट उसके भी टेक्निक्स हैं। आगे जो नेक्स्ट है फर्दर ये देखें ना, यही है कि इन द नेक्स्ट स्टेज द broth is fractionated and extracted into major fractions. The furthermore precise chromatographic techniques and crystallization to obtain a product which is highly concentrated and essentially free from impurities. कि हमारा जो पर्पस यही होता है कि फाइनली हम ऐसे जो है लिक्विड ब्रॉथ में से वो वाले टेक्निक्स यूज करें कि हमारा जो आउटकम है फाइनल प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्म में वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज के बिल्कुल जो है प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिल जाए। द मेजर प्रॉब्लम इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, ये अब ये है आपको चीज नोट करने वाली कि काफी जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी है, काफी एक्सपेंसिव भी है और उसमें एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने लेबोरेटरी कंडीशंस में कोई फॉर एग्जांपल डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अब हमें जो है समटाइम्स अपने जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे या किसी भी पर्पस के लिए जो हमारी प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है ना, हम चाहते हैं कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो, तो अब उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ उसकी प्रोडक्शन कास्ट उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है ना ये इतना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है हमें। ठीक है, द मेजर प्रॉब्लम करंटली फेस्ड in product recovery is the large scale purification of biologically active molecules। ये जो है ये चीज जो है इसमें थोड़ा सा इसमें जो है हर्डल आता है। अब जो स्टेजेस हैं इन द रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, आप देखिए हमारे पास जो है फर्मेंटेड कोई भी प्रोडक्ट है हम उसमें सॉलिड रिमूव करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सेल डिसरप्शन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिल्ट्रेशन वगैरह है सॉलिड को रिमूव करने के लिए, प्राइमरी जो उसको रिमूव करने के लिए, उसके बाद प्राइमरी आइसोलेशन के बाद हम जो उसकी ब्रॉथ में से जो है प्योरिफिकेशन करेंगे और फिर देन फाइनल जो है अपनी प्रोडक्ट की आइसोलेशन करते हैं।
अच्छा, द चॉइस ऑफ रिकवरी प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। द चॉइस ऑफ रिकवरी प्रोसेस, अब जो है हमारी जो एक्सट्रैक्शन की चॉइस जो है कि हम उसके लिए हमारे माइंड में एक क्राइटेरिया सेट होता है कि हम जो रिकवरी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में उसका क्राइटेरिया क्या है। द इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अब हमें उसका पता होना चाहिए कि इसकी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो है उसकी क्या लोकेशन है प्रोडक्ट की, उसकी कंसंट्रेशन क्या है फर्मेंटेड प्रोडक्ट की, उसके जो है ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी जो है ना इंटेंडेड यूज़ की, यूज़ क्या है उस प्रोडक्ट के, कितने यूजेस कितने हैं। फिर उसकी एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड प्योरिटी है। अब हमारे माइंड में कोई ये भी एक कोई थिंग जो क्राइटेरिया होगा कि हम कहेंगे कि भाई इतने परसेंट हमें रिकवरी मिलती है, ये इतने परसेंट प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिलती है, तो ये हमें एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है कि इसमें इतनी इम्प्योरिटीज हैं तो हमें हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हमें इतने परसेंट जो है कम से कम जो 80% है वो रिकवर्ड जो है या 90% रिकवर्ड प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आगे जो इसमें और चीज़ है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बायोहैजर्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है ये ब्रॉथ की ये इम्पोर्टेंट है। फिर इम्प्योरिटीज इसमें फर्मेंटर में कितनी है, अब फिर उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ये चीज़ें हमारे माइंड में क्राइटेरिया कोई होता है जब हम कोई रिकवरी किसी प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ये 6-7 चीज़ें हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फर्मेंटेशन ब्रॉथ में क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट की क्या है, इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, द मिनिमल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी क्या है, हमारे जो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोहैजर्ड ऑफ प्रोडक्ट और ब्रॉथ की क्या है। ठीक है, आगे जो इम्प्योरिटीज इन द फर्मेंटर ब्रॉथ की उसमें कितनी है, फिर मार्केटेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की हमारे माइंड में सेट होती हैं चीज़ें। ठीक है, अब आगे जो है रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल सेल्स एंड अदर सॉलिड मैटर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कि हमने सॉलिड मैटर को रिमूव करना है। तो सॉलिड मैटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड ब्रॉथ बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। हार्वेस्ट का मतलब है जैसे आप फसलों की काश्त करते हैं कि इसी तरह से हम वो वर्ड उसी से निकला कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि हम सेपरेट कर लेते हैं अपनी जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट को। सबसे पहले जो है उसमें सॉलिड मैटर को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर कर लेंगे, या फिल्टर अगर पॉसिबल नहीं है, वो वर्कआउट नहीं कर रही टेक्निक, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे। इस सेंट्रीफ्यूगेशन भी आप सब लोग जानते होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या होता है, ये टेक्निक क्या है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है इसका। तो फिर हम सेंट्रीफिकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फिल्ट्रेशन जो है। सेंट्रीफिकेशन आपको पता है कि इसमें हाई स्पीड की रेजोल्यूशन दी जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि सेडिमेंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब जो हैवी जो है सॉलिड मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो अब जो है ना अपर जो है उसकी लेयर बन जाएगी जो प्योरीफाइड लिक्विड की ब्रॉथ की जो लेयर होगी। ये भी हमारे पास एक जो है मेथड है सॉलिड मैटर को रिमूव करने का। फिर हम फोम सेपरेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, जो है ना उसमें डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्ट एज सरफेक्टेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। फोम सेपरेशन में भी ये सॉलिड जो है ना मटेरियल को हम जो है रिमूव कर लेते हैं। और ये जो डिफरेंट केमिकल्स हैं ना, ये हमें जो है अक्सर ये आपने देखा होगा ये डिटर्जेंट्स में, सोप्स में, शैम्पू वगैरह में भी ये यूज होते हैं क्लीन अप के लिए। इट वॉज शोन दैट, इससे देखें कि जो फोम सेपरेशन से देखा गया है कि 90% ऑफ द सेल्स वर रिमूव्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में 90% हमारे जो है ना अनवांटेड मटेरियल जो है सॉलिड मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। और जो 99% हमें रिकवरी मिलती है ओनली इन 10 मिनट्स। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये भी सॉलिड मैटर को रिमूव करने की। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज द फिल्टर एड्स व्हेन फिल्टरिंग इज स्लो। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना एक और एड का मतलब है कि अगर फिल्टर स्लो है तो डिफरेंट और भी टेक्निक्स हैं। अब इसमें है केसल गुहर जो है, इसमें ये है कि डायाटोमेशियस अर्थ जो है, इसको हम ये रॉक है वाइट रॉक में जो है इसको भी एज ए यूज करते हैं जो सॉलिड के साथ सस्पेंड हो जाता है और उसको जो है फाइनल हमारी जो है रिकवरी में हेल्प आउट करता है। ये भी एक मेथड है।
अच्छा, अब जो सिंपल फिल्टर जो है हम करते हैं, कभी आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा, तो बहुत ही सिंपल है कि आपने ये वो कभी देखा नहीं कि वो जो है फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर रख देते हैं, नीचे आपको कैरियर रख देते हैं, ठीक है, तो बीकर वगैरह या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कोई जो है इम्प्योरिफाइड प्रोडक्ट है, हमारे हमारे पास कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, अब उसको अगर आपको सॉलिड जो है ना उसके ऊपर वैसे वेस्ट नजर आ रहे हैं, इम्प्योरिटीज नजर आ रही, तो आपने फिल्टर में से गुजारना, यहाँ पे स्लरी आपने ऐड करना, स्लरी के जिसमें आपके जो है प्रोडक्ट है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये फिल्टर है, आपको पता है फिल्टर जो पेपर है उसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के। अब वो क्या करता है कि जो उसमें से वही जो है जो लिक्विड है जिसकी और जो वही जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से एंटर हो सकेंगे जिनका साइज जो है वो जो उस पोर्स उन पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग होंगे। जो जिन जिन पार्टिकल्स का जो स्पोर का जो साइज है फिल्टर पेपर के पोर्स से ज्यादा होगा वो उसके ऊपर रह जाएंगे, तो ये एक मेथड है। और जो नीचे जो हमारे पास फिल्ट्रेट है इस तरह से हमें उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है जो है सॉलिड जो है ना उसको रिमूव करने का, इम्प्योरिटी सॉलिड इम्प्योरिटीज को अपने जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट में से रिमूव करने का, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है, हम अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन जो है वो बड़ी स्लो है, वो डिफिकल्ट है, वो नहीं हो रहा फिल्टर हमारे से सॉलिड जो है वो मतलब सही उसमें से रिमूव नहीं हो रही, वर्कआउट नहीं इतना कर रहा, तो हम फिर देन सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ऑल्दो सेंट्रीफ्यूज मे बी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा expensive है when compared with the filter. It may be essential when filtration is slow and difficult. The cells or other suspended matter must be obtained free of filter aid, ठीक है। केस में यह है कि ये जो है सॉलिड मटेरियल भी बहुत अच्छे से रिमूव किया जा सकता है। कंटिन्यूअस सेपरेशन टू अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाई, इसमें लेकिन हाइजीनिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। इसमें मीन टू से कि आपने ये जो भी आपने जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, जाहिर है सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है, उसमें जो आप ये टेक्निक है उसमें जो आपने यूज़ करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब करनी है या फाल्कन ट्यूब्स करनी है या जो भी ट्यूब्स यूज़ करनी है वो भी बिल्कुल स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, साफ़ सुथरा, मशीन भी साफ़ होनी चाहिए, इसमें हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास जो टेक्निक है वो सेल डिसरप्शन मेथड है। अब सेल डिसरप्शन में है कि ये कि सेल को थोड़ा सा डिसरप्ट करना, उसके भी डिफरेंट मेथड हैं। आप देखें, एनी पोटेंशियल मेथड ऑफ डिसरप्शन मस्ट बी इंश्योर दैट लेबाइल मटेरियल यानी लायबल जिनको हमने उसको रिमूव करना, लेबाइल मटेरियल्स आर नॉट डीनेचर्ड बाय द प्रोसेस और हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल्स। उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हमारे पास जो मटेरियल को जो सॉलिड मटेरियल को यूज़ करने की सेल डिसरप्शन का भी मेथड है, और उसके टू मेथड्स हैं इसके जो है ना सेल डिसरप्शन करने के। एक तो फिजिको मैकेनिकल मेथड्स हैं और केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है। इनकी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ऐड की, जस्ट आपको नेम्स से इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम किस तरह से इसको करते हैं। फिजिकल केमिकल फिजिको या फिजिकल केमिकल मेथड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? लिक्विड शेयरिंग आ जाती है, सॉलिड शेयरिंग, एजिटेशन विद एब्रेसिव्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रीजिंग थाइंग मेथड है, अल्ट्रासोनिफिकेशन आ जाता है, सोनिकेशन आ जाता है। अब लिक्विड शेयरिंग में क्या, समटाइम्स आपके पास जो लिक्विड होता है आप लिक्विड में ही थोड़ा सा ना उसको स्टीर अप कर देते हैं, स्टीरिंग कर देते हैं थोड़ा सा उसकी जो है एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, और जो है ना आउटकम जो है वो शॉर्ट टाइम में अटेन करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो इतना वर्किंग नहीं होता, ठीक है। आप फिर सॉलिड शेयरिंग में कुछ रॉक मटेरियल है या कोई सॉइल वगैरह को ऐड करके उसके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। फिर एजिटेशन विद एब्रेसिव्स में ये होता है कि कुछ आपके पास टूल्स होते हैं जिससे ना आप उसको रब करते हैं ताकि आपको फाइन जो है ना आपको प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। और उसके बाद फ्रीजिंग थाइंग, आपको पता है जब लेबोरेटरी कंडीशन में काम करते हैं आपने कल्चर्स प्रिजर्व किए होते हैं -70 डिग्री पे, -80 डिग्री, तो अब जब आप दोबारा यूज करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा था करते हैं, थोड़ा सा हाथों से ना यूं डिस्टर्ब करते हैं। उससे ये होता है कि उसमें जो है ना थोड़ी सी एजिटेशन या डिस्ट्रप्शन पैदा होती है सेल्स में, तो वो थोड़ा सा ना ये भी उसमें सेल की थोड़ी सी डेथ भी होती है ना ज्यादा बार बार करने से। तो ये भी एक तरीका है उसको ना करने। अल्ट्रासोनिकेशन में क्या बहुत ज्यादा जो हाई स्पीड पे एयर गुजारी जाती है कि सेल को थोड़ा सा डिसरप्ट करे,
थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए, और थोड़ी सी ना उसमें जो एफिशिएंसी, प्योरीफिकेशन या जो भी हम प्रोसेस करें उसको एनहांस करें। जैसे आप देखते हैं वॉशिंग मशीन में अगर आप सर्फ में वैसे भी भिगो के कपड़े वगैरह रख दें, उसको आप वॉशिंग मशीन के वो जो ना दें, चक्कर ना दें, तो वैसे भी क्लीन अप होगा। लेकिन आप जब चक्कर देते हैं तो उसको हाई स्पीड पे जाके उसको एजिटेशन मिलती है, तो वो ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंटली और शॉर्ट टाइम में क्लीन अप हो जाती है। ठीक है, तो यही मतलब होता है थोड़ा सा ना ये जो है फिजिकल मैकेनिकल मेथड्स जो है अप्लाई करने के लिए। अब केमिकल मेथड्स में हम जो यूज करते हैं उसमें डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक शॉक देते हैं, अल्कली ट्रीटमेंट करवाते हैं, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। अब ये सिंपल सा डिटर्जेंट्स का सबको पता है कि सिंपल केमिकल डाल के साफ क्लीन अप कर। अच्छा, ऑस्मोटिक शॉक में क्या होता है कि आप जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करते हैं तो उसमें ना ऑस्मोटिक शॉक क्रिएट होता है, जिससे भी आपको प्योरीफाइड प्रोडक्ट में जो मोर एफिशिएंटली जो है ये और जो है ना शॉर्ट टाइम में आपको ये आउटकम मिलती है। फिर अल्कली ट्रीटमेंट, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, हाइड्रोलाइजिंग जो है जो आपको पता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं उसमें प्योरीफिकेशन। ठीक है, आगे एक टेक्निक है जिसको हम कहेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, हम उसमें जो है वो जिसमें वो सॉलेबल है ना, वो जिस भी सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसमें कोई पोलैरिटी का चक्कर होता है, तो सभी में क्लीन अप जो है जो प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिलती है। ये देखें, द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट from a liquid mixture by treatment with a solvent in which the desired component is preferentially soluble is known as liquid liquid extraction. Separation of a component from a liquid mixture by treatment with a solvent in which the desired component is preferentially soluble is known as liquid liquid extraction. ठीक है, यहाँ से आप अपना सॉल्वेंट ऐड करते हैं और ये एक्वियस ब्रॉथ है, यहाँ पे आप जो है ना ये इलेक्ट्रोड है जो है इम्पेलर जो बोलते हैं कि यहाँ से करंट पास किया जाता है जो पोलैरिटी के बेस पे जो प्यूरिफाई करता है, और यहाँ से नीचे से ड्रेन कर लेते हैं हम। अच्छा, अब पोलर लिक्विड्स क्या करते हैं जो है मिक्स विद ईच अदर एंड डिजोल्व साल्ट्स एंड अदर पोलर सॉलिड्स। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री वालों को अच्छे से पता है पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। अब जो सॉल्वेंट है फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स आर लिक्विड्स ऑफ लो आर नील पोलैरिटी। ठीक है, अब जो है ये केमिस्ट्री वालों को एक ये भी वर्ड से आप लोगों से पूछूंगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ जो है ना मोलर पोलराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड। फिर जो डाई इलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट जो है उसको मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कितना वो क्लीन अप हुआ है। ये अब केमिस्ट्री वालों को अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, डाई मीन के तो उसमें डबल जो है आपको जो इलेक्ट्रोड मिलता है और जो पोलैरिटी की बेस पे सेपरेशन होती है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डिफरेंट ये सॉल्वेंट के हैं, जस्ट आपको बताने के लिए रटाने लगाना, ये तो आपको वैसे भी आपको पता होगा। ये डिफरेंट सॉल्वेंट हैं उनके, ये डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन आप मिक्सअप ना कर दें। और फिर जो है ना इतना ही काफ़ी आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हम जो एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की वो किस तरह से करते हैं, उसकी क्यों ज़रूरत है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह से करते हैं। वो काफ़ी कॉस्टली हैं और जो है ना डिफ़िकल्ट भी हैं, बट हमें ये चाहिए है, मस्ट है। ठीक है, और इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि हमें लार्ज स्केल जो है प्रोडक्शन वो उसकी अटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये तो डिफरेंट स्टेजेस हैं किस तरह से किया जाता है। फिर हम जब रिकवरी कर रहे होते हैं हमारे माइंड में क्या क्राइटेरिया है, कुछ वो है। और फिर रिमूवल करते हैं जब हम जो सॉलिड मैटर को, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो सिंपल फिल्ट्रेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सेल डिसरप्शन करते हैं, तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये हमने देखा है। फिर हमने जो है लिक्विड लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन की है तो उसका एक मेथड देखा है किस तरह से भी हम ये करते हैं। तो इसमें जो आप लोगों से पूछूंगी वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप खुद बताएंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो उम्मीद की जाती है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी।